की कुफ्र की मिट गई, जब वो मांगे तमाम गए। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामा जमीला। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान सलाह। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, इस हक़ीर सरापा तक़सीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है, जिसका तर्जुमा है सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज़ के एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात, दुनिया में बात बात के लोग और किस्म की पार्टियां हैं, कोई अरबी है और कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का कम्युनिस्ट, किसी का नाम जनसिंह है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद है कि इन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल हैं, मगर इनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप इन्हीं निशानों को देखकर मालूम कर लेते हैं कि फला कहाँ का रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। यह तो गुफ्तगू हुई इन चीज़ों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती हैं, मगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर उनके कुछ निशानात होते हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती हैं तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीज़ें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आती, मगर कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा है, चंद मखसूस दिन के लिए हज और ज़कात है, सिर्फ दौलतमंद के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फ़कीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फ़र्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मा तरका स्वलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। तर्जुमा, जिस आदमी ने क़स्दन नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर नमाज छोड़ना उनके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान ऐसी मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो उसको मुसलमान कहलाने के लिए ज़रूरी है। दुनिया में ज़िल्लत और नकबत हमारे साथ लगी हुई हैं। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते। हमारा काम कहना है, काश कि आप सुनो और इस पर अमल करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।